वही मानिक ने अभय की तरफ मुड़ते हुए उससे कहा, अभय क्या तेरी पार्टी इतनी सुखी सुखी चलेगी, कुछ और इंतजाम नहीं है क्या? तभी नितिन ने बीच में कूदते हुए कहा, अरे भाई इंतजाम कैसे नहीं होगा, हम सब जो हैं। चलो पहले सब अपनी अपनी सीट्स ले लो और अभी एक धांसू परफॉर्मेंस होने वाली है, उसे एंजॉय करो। नितिन के इतना कहते ही सभी स्टेज से नीचे उतर कर जाकर एक एक चेयर पर बैठने लगे, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए पहले ही उन सब ने अरेंजमेंट कर दिया था। तभी सॉन्ग प्ले हुआ। सॉन्ग प्ले होते ही एक बार फिर से आयुष, अमन और बाकी सभी कसक के आगे अपने हाथ फैलाए घुटने के बाल बैठे थे और कसक उन सबको एक बार फिर से कंफ्यूज नजरों से देख रही थी। तभी आयुष ने कसक से कहा, बेस्टू तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग प्ले हो रहा है, हमारे साथ डांस नहीं करोगी? चलो हम लोग धमाल मचाते हैं। इतना कहकर अमन और आयुष खड़े हुए और दोनों ने कसक के हाथ को पकड़कर उसे स्टेज के बीच में लेकर आए। तेरे ना दिया धूमन पे गया, तू चंडीगढ़ तो हम आए नी, तेनू देख के होक भर दे ने, खड़े चौकन विच तबाही नी, थोटी ते काला तिल कुलिए, थोटी ते काला तिल कुलिए, ज्यो दागे चांद दे टुकड़े ते, तेनू काला चश्मा, तेनू काला चश्मा, तेनू काला चश्मा जचड़ा है गोरे मुखड़े ते। सॉन्ग प्ले होते ही आयुष ने एक ब्लैक कलर का चश्मा कसक को पहनने के लिए दिया और कसक ने उसे पहनकर अपने फेस को थोड़ा सा टेढ़ा कर मुस्कुराते हुए आयुष और अमन को देखा। उसके बाद उसने डांस स्टेप शुरू किया। अब कसक उन सब के बीच में खड़ी गोल घूम रही थी और आयुष ने उसके कमर को पकड़कर उसे नितिन की तरफ मूव किया और नितिन कसक के हाथ को पकड़कर उसे गोल घूमना शुरू किया। सड़कों पे चले जब, लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर, नकली से नखरे करे जब देखे तू हमें झूठी ला, काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे, जैसे काला तिल जचता है तेरे चीन पे, ओनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में, तुझ जैसे 36 फिरते हैं, मेरी वर्गी और ना होनी वे, वर्गी और ना होनी वे, वर्गी और ना होनी वे, मुंडा बिल्कुल देसी है, मैं कटरीना तो सोहनी वे। अब कसक ने अपने ब्लैक चश्मा को निकाला और स्टाइल से वह सब के बीच में वॉक करने लगी और उसने गोल घूमकर सब की तरफ देखकर आंख मारी और बाकी सब स्टेज से नीचे गिर गए। कसक के इस लुक को देखकर अभय अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा रहा था, क्योंकि उसका भाई और उसकी बीवी मिलकर उसकी इज्जत का कबाड़ा कर रहे थे और बाकी जितने लोग नीचे चेयर्स पर बैठे उनका परफॉर्मेंस देख रहे थे वह सब हंस रहे थे। वही काशवी कसक के चेहरे पर इतनी खुशियां देखकर जल बन रही थी और उसकी नजरें लगातार अभय पर बनी हुई थी, जो चाहे उनका परफॉर्मेंस देखकर अपनी इज्जत का मातम मना रहा था। लेकिन उसके होठों पर भी कसक को देखकर मुस्कुराहट थी और काशवी उसे देखकर चिढ़ रही थी। मैं फेड अप हो गया मुंडिया, सुन सुन के दुखड़े वे, मेनू काला, मेनू काला 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 काला, हो मेनू काला चश्मा जचड़ा है गोरे मुखड़े पे, मेनू काला चश्मा जचड़ा है गोरे मुखड़े ते, जचड़ा है गोरे मुखड़े ते, सड़कों पे चले जब, लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर, नकली से नखरे करे तू जब देखे हमें झूठी ला। कसक काला चश्मा सटेप करते हुए अमन और आयुष की तरफ फायर करती है, जिससे अमन और आयुष बीच स्टेज पर नितिन और राज के ऊपर गिरते हैं। कसक का परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि सब उसे ही देख रहे थे कि जहां वह आए दिन छोटी बच्ची जैसी हरकतें करती है, वही अभी वह कितनी अच्छी तरह से डांस परफॉर्म कर रही है। कसक ने सॉन्ग से रिलेटेड अपने सारे स्टेप्स बहुत अच्छे किए थे और अब वह आयुष और निखिल के बीच में खड़ी थी और राज बीच में आकर उसे गोल घूमते हुए एक लवली कपल की स्टाइल में नीचे झुकाया और कसक की कमर पर राज ने हाथ रखा हुआ था और कसक और राज दोनों झुके हुए एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और यह स्टेप देखकर मानो अभय का मन किया कि वह भी अपने व्हीलचेयर से खड़े होकर जाए और राज को धक्के मारकर कसक से दूर करे और खुद कसक को सबके सामने अपनी बाहों में भर ले। हो मेनू काला चश्मा, हो मेनू काला काला चश्मा, ए काला चश्मा, ओह काला 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 ओए, हे तेनू काला चश्मा जचड़ा है गोरे मुखड़े ते, तेन काला चश्मा जचड़ा है गोरे मुखड़े ते -2। अब उदय और निखिल कसक के साथ थे और दोनों उसके हाथ को पकड़कर उसे गोल घुमाए, तभी दोनों ने अपने कमर से कसक को उसकी कमर पर मारने वाले स्टेप किया और उसके कान में कुछ कहा, जिसके बाद कसक अभय की तरफ मुड़ी और मुस्कुराते हुए उसे देखकर इठलाकर अपने चश्मे को निकाला और फिर से पहनकर भागकर जाकर अभय की गोद में बैठ गई और उसके गले में अपना चेहरा छुपा लिया। ये पल मानो अभय के लिए एक लम्हा मोहब्बत का था, जब उसकी मोहब्बत सबके सामने आकर उसकी गोद में बैठ गई थी। कसक ने अपनी बाहें अभय के गले में डाल दी थी और अभय ने भी कसक को उसकी कमर और हिप से पकड़कर खुद में समेट लिया था।
धीरे से अभय ने कसक के कान में कहा, तुम्हें उन सब के साथ डांस नहीं करना चाहिए था। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें पता है तुम्हारे हब्बी को कितना बुरा लगा तुम्हारा उनके साथ डांस करना, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे साथ डांस कर सकती हो, सिर्फ मेरे साथ। अभय का ये सब कहना कसक समझ नहीं पाए और वह वैसे ही अभय की बाहों में रही और अभय ने कसके उसे अपनी बाहों में भींच लिया। कसक को भी अभय का ऐसा करना अच्छा लग रहा था। वो अभय से अलग ही नहीं होना चाहती थी। लेकिन फिर सबकी तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर अभय ने कसक के कान को चूमते हुए कहा, बच्चा उठो, सब देख रहे हैं। कसक, जिसने सुकून से अभय की बाहों में होने से अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसने अपनी आंखें खोली और सबकी तरफ देखा। सब उन्हें देखकर तालियां बजा रहे थे। तब कसक ने अभय की बात सुनकर कसक ने अभय के गाल पर किस किया और उठकर खड़ी हो गई। अभय हैरानी और खुशी से अपने उस गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा कि उसकी बीवी ने सबके सामने उसके गाल पर किस किया है। लेकिन अभय ने अब कसक को खुद से दूर जाने नहीं दिया। उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास ही बगल वाले सोफे पर बैठा लिया। वही स्टेज के नीचे चेयर पर बैठी काशवी, जो बुआ दादी के बगल में बैठी थी। उसने बुआ दादी का ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए एक सिसकी ली, जैसे कि वह रो रही है, और उसने अपने सर को नीचे झुकाकर अपने आंसुओं को साफ करने लगी। जैसे उसे अभय के गोद में कसक का बैठना, कसक का उसके गाल में किस करना कितना तकलीफ दे रहा है। बुआ दादी ने जब काशवी को रोते हुए देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, होता है ऐसा। अगर तुमने अपने पापा की बात ना मानकर अभय से शादी कर ली होती तो अभी उस जगह बगल में तुम्हारी छोटी बहन की बजाय तुम बैठी होती और अभय तुम पर अपना प्यार लुटा रहा होता। लेकिन किस्मत किस्मत की बात है, हमारे साथ वही होता है जो पहले से लिखा होता है, और हम सफर भी वही मिलता है जो आपकी किस्मत में लिखा हो, और तुम्हारी छोटी बहन की किस्मत में मेरा अभय लिखा था, इसलिए वह उसे मिल गया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपनी आंसुओं को संभाल कर रखो, आगे भी जरूरत पड़ेगी। बुआ दादी ने काशवी को उसके आने वाले कल की झलक दिखा दी थी, और काशवी ना समझी से उनकी शकल देख रही थी। अब अभय के सारे फ्रेंड्स एक एक करके डांस करने आ रहे थे। अमन और आयुष ने डुएट बनाया और डांस किया, वहीं राज और सोनिया ने कपल डांस किया। वहीं नितिन ने सिंगल डांस परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। सब ने अपने अपने डांस परफॉर्मेंस का जलवा सबको दिखाया। लेकिन यहाँ मानिक और माहिरा दोनों ही गायब थे। वही रानावत हवेली के गार्डन के पीछे सुनसान जगह पर मानिक माहिरा को उसके कमर से पकड़े दीवार से कसके लगाए हुए था और उसके चेहरे को कसकर अपने हाथों में भींचा हुआ था। मानिक ने माहिरा से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं सब कुछ भूल गया हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम पर आज भी सिर्फ मेरा हक है और कल भी सिर्फ मेरा हक रहेगा। तुम्हें मुझसे दूर जाने की सजा मिलेगी माहिरा। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? कभी नहीं, मानिक की जिंदगी में तुम वह पहली और आखिरी लड़की हो जिसे मनिक कभी खुद से दूर जाने की इजाजत नहीं देगा। माहिरा ने माहिर को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, मानिक छोड़ो, मुझे कोई देख लेगा, ये हमारा घर या ऑफिस नहीं है जहां तुम मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर कर सकते हो। यह अभय का घर है और पापा भी यहाँ मौजूद है। तब मानिक ने माहिरा के होठों को अपने अंगूठे से रगड़ते हुए कहा, ठीक है जान छोड़ दूंगा, पहले मुझे सेटिस्फाइड करो। माहिरा की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने मानिक को देखते हुए कहा, तुम्हें बस यही एक चीज चाहिए ना मुझसे? तुम्हें मेरी फीलिंग से कभी कोई कदर ही नहीं रही है। तब माहिरा से मानिक ने कहा, तुमने मुझे ठुकराया था, मैंने नहीं। इतना कहते ही मानिक ने अपने होंठ माहिरा के होठों पर टिका दिए और उसे रफली और फोर्सफुली किस करने लगा। मनिक भी अपने होठों का नहीं बल्कि अपने दांतों का इस्तेमाल कर रहा था माहिरा को किस करने में, और उसकी इस किस में गुस्सा और नफरत दोनों साफ नजर आ रही थी। माहिरा दर्द से तड़पकर मानिक की शर्ट की कॉलर को पकड़ लेती है। वह उसे खुद से दूर करना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि वह जितना उसे खुद से दूर करेगी मानिक उसे उतना ही दर्द देगा। दर्द तो उसे भी था मानिक से दूर जाने का, लेकिन वह कैसे बताती कि वह क्यों उससे दूर जा रही है। मानिक की इस कदर दर्द देकर किस करने से माहिरा के होठों से अब खून निकलने लगी थी और इस खून का टेस्ट मानिक को भी मिल रहा था। लेकिन उसने खुद को रोका नहीं और उसने वैसे ही फोर्सफुली माहिरा को किस करना जारी रखा। बल्कि उसने तो अब माहिरा की ब्रेस्ट को भी मेस करना शुरू कर दिया था, जिससे माहिरा तड़प उठी थी, लेकिन वह उसे रोक नहीं पा रही थी। कैसे रोकती इस जालिम मर्द की हाथों का स्पर्श जो उसके जिस्म को पता था। तभी उन्हें महिमा की आवाज सुनाई दी और माहिरा ने मानिक को कस के खुद से दूर धकेला और वह वहां से चली गई। मानिक माहिरा को खुद से दूर जाते हुए देखकर बोला, माहिरा यू आर ओनली माइन बेबी, तुम किसी और की कभी नहीं हो सकती, तुम्हें सिर्फ मेरा होना है।
अभय मानिक के चेहरे पर एक्सप्रेशंस ऐसे थे जिसे डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं था। उसके चेहरे पर एक पल को खतरनाक हंसी आती तो एक पल को गुस्सा, और उसमें वह माहिरा को जलाकर राख कर देना चाहता था। अभय के जितने फ्रेंड्स थे वह अभय से रिलेटेड और उसके नेचर के अकॉर्डिंग ही थे। लेकिन यह मानिक जो था वह अगर कहा जाए तो वह अभय से भी ज्यादा हार्टलेस और क्रूएल था। क्योंकि अभय किसी को सजा देने से पहले एक बार सोचता था कि कहीं वह बेगुनाह को तो सजा नहीं दे रहा, लेकिन मानिक सजा देने से पहले ये तक नहीं जानना चाहता था कि वह जिसे सजा दे रहा है वह कौन है और उसने क्या किया है। उसके लिए गलती का एक ही नाम होता था और वह था गुनाह। और उसके लिए गुनाह गुनाह होता था, और इसी वजह से बहुत बार ऐसा हुआ था जो मानिक को उसकी ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया था। मानिक आर्मी में एक सीनियर डॉक्टर था जिसे आर्मी ऑफिसर्स की ट्रीटमेंट के लिए अपॉइंट किया गया था, और साथ ही ऐसे टेररिस्ट को टॉर्चर करने के लिए जो सच बताने से मना करते थे। लेकिन मानिक की टॉर्चर थेरेपी से डर कर कोई भी अपना मुंह खोलने के लिए तैयार हो जाता था। महिमा जब माहिरा को ढूंढते हुए उस ओर आए तो उसने देखा माहिरा सामने से कुछ घबराई हुई सी आ रही है। महिमा जल्दी से उसके पास गई और बोली, माहिरा तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो पापा ढूंढ रहे हैं तुम्हें। लेकिन तभी उसकी नजर माहिरा की आंखों और होठों के किनारे पर गई। आंखों में आंसू और होठों के किनारे पर खून की बूंदें थी, जिसे देखकर महिमा ने अपनी हाथ को उठाया और अंगूठे से माहिरा के होठों को टच किया, जिससे माहिरा के मुंह से एक सिसकी निकली। तो महिमा ने कहा, ये क्या हुआ और तुम रो क्यों रही हो? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तभी माहिरा ने कहा, कुछ नहीं माही, वह मैंने देखा नहीं और एक बड़े से कीड़े में मेरे होठों के पास काट लिया। माहिरा इतना कहते हुए रुक गई, क्योंकि उसके पीछे से मानिक ने आते हुए कहा, उसे एक बड़े से कीड़े ने काट लिया, बहुत बड़ा कीड़ा था, और तुम्हारी बहन ये समझ जाए तो बेहतर रहेगा कि यह कीड़ा कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यह कीड़ा बहुत जिद्दी है और तुम्हारी बहन अच्छे से जानती है। तो तुम्हारी बहन के लिए यही अच्छा होगा कि वह इस कीड़े के दिए दर्द को दर्द नहीं बल्कि मीठा दर्द समझे। इतना कहते हुए मानिक वहां से तिरछी मुस्कुराहट से माहिरा को देखकर चला गया, और अब माहिरा अपना चेहरा नीचे झुकाए आंसू बहा रही थी। तभी महिमा ने उसके कंधे को पकड़ते हुए कहा, क्या ये वही है? तो माहिरा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। तो महिमा ने कहा, तुम्हें एक बार उससे बात करनी चाहिए, नहीं तो वो तुम्हें ही गलत समझेंगे। इतना कहते हुए महिमा माहिरा को लेकर सबके बीच आ गई। वहीं पार्टी में डांस परफॉर्मेंस खत्म हो गया था, तो सभी अब डिनर कर रहे थे। विजय की कसक को इतना खुश देखकर बहुत खुश थे। अभी तो अभय खुद कसक को अपने हाथों से खाना खिला रहा था, और वह भी अभय के हाथों से खाना खाते हुए बहुत खुश नजर आ रही थी। कसक को खाना खिलाते हुए अभय की नजर उससे कुछ दूरी पर बुआ दादी के साथ बैठी खाना खा रही काशवी पर गई, जो उसे ही देख रही थी। अभय ने एक छोटी सी स्माइल काशवी को पास की, जिसे देखकर मनो काशवी के दिल में पतंगे लग गए हो और वो अभय को बड़ी सी मुस्कान देने लगी। अभय ने काशवी की तरफ देखकर स्माइल करते हुए अपने मन में कहा, बस आज और कल का दिन फिर तुम्हारी वह दुर्दशा होगी कि तुम मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाना तो छोड़ो, उसके बारे में सोचना भी छोड़ दोगी। अभय काशवी को देखकर मुस्कुराते हुए कसक को खाना खिला रहा था, और वही अभय को अपनी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर काशवी को ये लग रहा था कि उसका वार सही निशाने पर लगा है। अब पार्टी खत्म हो रही थी और धीरे धीरे करके सभी लोग अपने घर को जा रहे थे। वहीं अभिजीत बत्रा भी अभय और कसक से मिलकर अपनी वाइफ के साथ चले गए थे। वहीं रघुवीर सिंह भी माहिरा और महिमा को लेकर अभय को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के बाद चले गए थे। अब बचे थे फैमिली मेंबर्स और चौधरी फैमिली। विजय जी कसक के पास आए और उसकी माथे को चूमते हुए बोले, बच्चा मुझे कल ऑफिस जाना है तो मैं अभी जा रहा हूँ, फिर तुमसे मिलने आऊंगा, ठीक है, अपना ध्यान रखना। लेकिन कसक ने उनका हाथ पकड़ लिया और ना में अपनी गर्दन हिलाने लगी। तो विजय जी ने कसक का हाथ अभय के हाथों में देते हुए कहा, तुम्हें अपने हब्बी की बात माननी है और अपनी सारी बातें अपने हब्बी से कहनी है, ठीक है? मैं आऊंगा बच्चे। अब उन्होंने अभय की तरफ देखते हुए कहा, अभय इसका ख्याल रखना, अपनी जान तुम्हारी हाथों में सौंप रहा हूँ। अभय ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया तो विजय जी वहां चले गए। तो आरती भी उनके पीछे भागी जाने के लिए। वही काशवी बुआ दादी की तरफ देख रही थी, जैसे सोच रही हो कि बुआ दादी उसे जाने से रोक ले, लेकिन बुआ दादी ने अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं था, इसलिए काशवी को मजबूरन वहां से जाना पड़ रहा था। उसने अभी 2 कदम बढ़ाया ही था कि बुआ दादी ने काशवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे बेटा, तुम तो अपनी बहन के साथ 2 दिन रुकना चाहती थी ना, तो क्यों जा रही हो, हमारे साथ रुक जाओ। काशवी खुशी के मारे उछालना चाहती थी, लेकिन अभी उसने अपनी इमोशंस खुलकर सामने नहीं दिखाए और उसने ड्रामा करते हुए बुआ दादी से कहा,
लेकिन बुआ दादी किसी को मेरे यहाँ रुकने से कोई प्रॉब्लम हुई तो? तभी बुआ दादी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं बेटा, ये हमारा फैसला है कि तुम अपनी बहन के साथ 2 दिन यहाँ रहोगी और हमारे फैसले के आगे कोई नहीं आ सकता। इतना कहकर बुआ दादी ने काशवी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर हवेली के अंदर चली गई। वहीं राघवेंद्र जी, सुनैना जी, राजीव जी बुआ दादी की फैसले से नाखुश नजर आ रहे थे। वह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि काशवी कसक के आसपास भी रहे। जब आयुष ने देखा कि काशवी को दादी ने जाने से रोक दिया है, तो उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया और उसने नीली और सोनिया के पास जाकर उनके कान में कुछ कहा। इसके बाद वह दोनों मुस्कुराते हुए कसक के पास गई और उससे कहा, क्यूट रैबिट, तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ देंगे। और आयुष आ गया अभय के पास और उसने कहा, भाई चलो आपको अंदर ले चलता हूँ। अभय को आयुष की शक्ल देखकर लग तो रहा था कि वह कुछ तो करने वाला है, लेकिन अभी आयुष ने कसक से कुछ भी नहीं कहा था, इसलिए अभय थोड़ा रिलैक्स था। लेकिन उसे क्या पता था कि आयुष ने बम लगा दिया है, बस अब उसके फूटने का इंतजार कर रहा है। वहीं कसक ने अभय की तरफ देखा तो अभय ने हाँ में सर हिलाया और कसक एक प्यारी सी स्माइल देकर नीली और सोनिया के साथ चली गई। कसक को नीली और सोनिया ने कुछ समझाया और उसके कान में एक ब्लूटूथ लगाते हुए कहा, हम दोनों जब तक तुमसे जो जो कहे वह करती जाना, ठीक है? कसक ने उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, ये हब्बी को अच्छा लगेगा? सोनिया ने कसक की ठुड्डी को पकड़ते हुए कहा, अरे वह हब्बी की बड़ी फिक्र हो रही है। हब्बी को अच्छा लगेगा, अगर तुम ये करोगी ना तो हब्बी को बहुत अच्छा लगेगा। हब्बी तुम्हें बहुत सारा प्यार करेंगे। जैसे ही कसक ने सुना कि उसका हब्बी उसे बहुत सारा प्यार करेगा, कसक ने उछलते हुए कहा, हाँ ठीक है, तुम दोनों बताती जाना, मैं करती जाऊंगी, मुझे हब्बी का बहुत सारा प्यार चाहिए। सोनिया और नीली कसक की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए अपने साथ लेकर उनके कमरे की तरफ चली गई और उसे बेड पर, जो कि पूरी तरह से सजा हुआ था, उनकी सुहागरात की सेज उस पर बैठाकर कसक की घूंघट को उसके चेहरे तक लाकर नीली ने कहा, जब हम कहें करने के लिए तब करना, उससे पहले कुछ मत करना। और यह जो तुम्हारे कान में ये छोटा सा ब्लूटूथ लगा है, इसमें से हमारी आवाज तुम्हें सुनाई देगी, ठीक है? कसक ने हाँ में सिर हिला दिया तो नीली और सोनिया मुस्कुराती हुई कमरे से निकलकर चली गई। वही अभय को आयुष लेकर आ रहा था। जब नीली और सोनिया उसके कमरे से बाहर निकली तो उन दोनों ने अभय को देखकर कहा, ऑल द बेस्ट अभय। अभय को उनका ऑल द बेस्ट कहना समझ में नहीं आया, लेकिन वो कुछ पूछता उससे पहले ही दोनों हंसती हुई चली गई। अभय ने आयुष की तरफ देखा तो आयुष ने अपने कंधे उचका दिए और उसे लेकर आगे बढ़ गया। जब आयुष अभय को लेकर उसके कमरे में आया तो अभय अपना कमरा देखकर चौंक गया, क्योंकि जब वह पार्टी के लिए तैयार होने अपने कमरे में आया था तब ऐसा कुछ नहीं था। अभय ने आयुष से पूछा, ये सब कब किया तुमने? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आयुष ने कहा, उस दिन आप दोनों की शादी इनवाइटेड हो गई थी, लेकिन आज हमने ये पूरी तैयारी की है। जाओ जाकर मेरी बेस्टू को प्यार करो। अभय ने आयुष से सीरियस होते हुए कहा, आयुष तुझे पता है उसकी कंडीशन क्या है? अभी यह सब कुछ नहीं हो सकता। तब आयुष ने अभय के हाथ को पकड़कर नीचे घुटने के बल बैठकर उससे कहा, भाई, इंसान चाहे बच्चे हो या बूढ़े, उन्हें प्यार से संभालना ही सही होता है। अभी तक आपने मेरी बेस्टू के साथ जैसा बिहेव किया है, उससे आपको एक बार भी ऐसा लगा है कि मेरी बेस्टू आपको देखकर डर रही है? नहीं ना, तो अगर आप उसे प्यार करोगे, माना कि अभी आप पूरी तरह से। इतना कहते हुए आयुष रुक गया, क्योंकि अभय था तो उसका बड़ा भाई और वह उसके सामने ऐसे खुलकर नहीं बोल सकता था। तब आयुष खड़े होते हुए बोला, आप मेरी बात समझ रहे हो ना? अब जाकर उसे संभालो, वो आपका इंतजार कर रही है। इतना कहकर आयुष दौड़कर वहां से चला गया और अभय बेड पर घूंघट लिए बैठी कसक को देखते हुए कमरे के अंदर आ गया। उसने दरवाजा बंद किया और व्हीलचेयर से खड़े होते हुए कसक के पास चला गया। और वही आयुष, नीली, सोनिया और बाकी सब ने जब अभय को अपने पैरों पर खड़े होते हुए सीसीटीवी फुटेज के जरिए देखा तो उन सब की आंखें हैरानी से बाहर आ गई। सीसीटीवी रूम में अभी सिर्फ अभय के फ्रेंड्स थे और आयुष था। उन्होंने सारे सिस्टम ऑपरेटर को बाहर निकाल दिया था, क्योंकि आयुष ने सोनिया और नीली को कसक को जो समझने के लिए कहा था, उसके बाद वह किसी और को अपने भाई और भाभी के उस मोमेंट को देखने नहीं देना चाहता था। और वह सब भी उस मोमेंट को सिर्फ तब तक देखने वाले थे जब तक मोमेंट इंटेंस ना हो। अमन ने कहा, क्या क्यूट रैबिट को पता है कि अभय चल सकता है? तभी नितिन ने कहा, पता है, तभी तो अभय ऐसे ही उसके सामने व्हीलचेयर से खड़ा होकर उसके पास चला गया है। तब आयुष ने कहा, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि बेस्टू हर बात शेयर कर देती है, मुझे या किसी से भी, लेकिन उसने अभी तक भाई के ठीक होने के बारे में किसी से शेयर क्यों नहीं किया?
जबकि उसे तो पता है कि भाई ठीक है। सभी आयुष के सवाल को सुनकर उसकी तरफ देखने लगे। वहीं उन सब के पीछे जो काशवी खड़ी थी, उसने जैसे ही आयुष के मुंह से यह सुना कि अभय ठीक है और वह व्हीलचेयर से उठकर खड़ा होकर कसक के पास गया है, उसके पूरे बदन में झुरझुरी और रोंगटे खड़े हो गए। वह सीसीटीवी फुटेज नहीं देख पा रही थी, क्योंकि सभी ने सीसीटीवी स्क्रीन को घेर रखा था और वह बस पीछे खड़ी उनकी बातें सुन रही थी और बाकी सब उनके पीछे खड़ी काशवी से अनजान थे। का यहाँ पहुंची क्योंकि जब आयुष, नीली और सोनिया भागते हुए सीसीटीवी ऑपरेटर रूम की तरफ आए तो वह भी उनके पीछे आ गई, ये देखने के लिए कि आखिर वह करने क्या वाले हैं। लेकिन वहां पहले से ही अमन, नितिन, निखिल, राज, अभिराज, ओमन और उदय सभी थे, इसलिए वह सीसीटीवी फुटेज तो नहीं देख पा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि आयुष ने क्या कहा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि अभय ठीक है, वह चल सकता है, और उसने अपनी बेवकूफी में अभय को अपाहिज कहकर उसे छोड़ दिया। और वही कसक जो पागल है, वह यहाँ पर निकली सयानी जो उसने विजय जी की बात मानकर अभय से शादी कर ली और आज उसकी जगह पर वह राज कर रही है, अभय का प्यार पा रही है, इज्जत पा रही है, गिफ्ट वगैरह सब चीज जो उसका होना चाहिए था। अब वो सब कुछ उस पागल कसक का था। वह सब सीसीटीवी फुटेज में देख रहे थे कि अभय के कमरे में क्या हो रहा है। अभय कसक के सामने खड़ा था और कसक अपने चेहरे पर घूंघट लिए उसकी घूंघट उठाने के इंतजार में बेड पर बैठी थी। अभय ने खड़े हुए ही कसक के चेहरे से घूंघट हटाया तो कसक का चाहता हुआ चेहरा उसके सामने आ गया। अभय ने उसकी गाल को अपने हाथों में थाम कर उसके माथे को चूम लिया और कसक ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अभय कसक के पास बैठा और उसने पहले उसे अपने गले से लगाते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा करने के लिए, तुम इस तरह से क्यों बैठी हो? प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तो कसक ने कहा, वो नीली दी और सोनिया दी ने मुझसे कहा कि आज हमारी सुहागरात है, तो मुझे ऐसे ही बैठना चाहिए और आपका इंतजार करना चाहिए हब्बी। अभय ने प्यार से कसक को और कसके अपनी बाहों में भींचा और उसे लेकर बेड पर लेट गया और उससे कहा, सुहागरात तो है आज हमारी, लेकिन अभी हम सुहागरात मना नहीं सकते ना बच्चा। कसक अभय की बातें सुनकर उसे देखने लगी। कसक जो अभय के नीचे थी, वह झट से पलटी और अभय के ऊपर आते हुए बोली, सुहागरात कोई फेस्टिवल है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। हम सुहागरात क्यों नहीं मना सकते हैं हब्बी? अभय ने उसकी गालों को पिंच करते हुए कहा, क्योंकि अभी आप छोटे हो, जब आप बड़े हो जाओगे ना तब मैं आपको सुहागरात का असली मतलब समझाऊंगा। कसक अभय की इतना कहने पर कुछ देर उसके चेहरे को देखते रही और फिर से उसके ऊपर लेट गई। अभय को अभी बहुत सुकून मिल रहा था। उसकी दोनों पर बेड के नीचे थे और कसक उसके ऊपर थी। अभय को ऐसा लग रहा था जैसे कि जो कमी उसकी जिंदगी में थी, कसक के आने से वह कमी पूरी हो गई। अभी कसक और अभय एक दूसरे की बाहों में सुकून से लेटे हुए थे। तभी सीसीटीवी फुटेज में उनको देख रहे आयुष ने नीली और सोनिया से कहा, क्या तुम दोनों ने बेस्टू को कुछ सिखाया नहीं? उसने अभी तक कुछ भी किया नहीं है। नीली ने कहा, हमने तो उसे सब कुछ सिखा दिया है, फिर वो क्यों नहीं कर रही है पता नहीं। तभी आयुष ने नीली को उसके हाथ में पकड़े माइक को दिखाते हुए कहा, ये क्यों पकड़ा है तुमने? इसमें बोलो तो बेस्टू के पास ब्लूटूथ है ना, चलो बोलो। तब नीली ने माइक में कहा, क्यूट रैबिट, जो हमने सिखाया था उसे स्टार्ट करो। कसक जो अभी अभय की बाहों में सुकून से लेटी हुई थी, जैसे ही उसे अपने कान में नीली की आवाज सुनाई दी वह तुरंत अभय की बाहों से खुद को छुड़ाकर उठकर बैठ गई और उसने अभय से कहा, हब्बी मेरे कपड़े उतार दो, मुझे दूसरे कपड़े पहने हैं सोने के लिए। अभय मुस्कुराया और उसने धीरे धीरे कसक की ज्वेलरी उतारना शुरू किया। उसने पहले कसक की घूंघट को उतार कर नीचे रखा और फिर उसके मान का टीका, इयररिंग्स, उसकी चूड़ियां, सभी चीज अभय उतरने लगा। जब नेकलेस की बारी आई तो कसक ने अपने बालों को आगे करते हुए अभय से कहा, हब्बी वह जो टीवी में दिखाते हैं ना कि हीरो हीरोइन के पास आया, उसके गले से नेकलेस उतारने के बहाने उसने उसके पीठ को चूम लिया, वैसा करो ना। अभय कसक की फिल्मी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसने कसक के दोनों कंधों को पकड़ा और खुद के सीने से उसकी पीठ को लगा लिया और उसके पेट पर अपनी पकड़ कसते हुए उससे बोला, अच्छा जी तुम्हें वैसे करवाना है, तुमने ये सब कहाँ देखा? अभय की यह बात सुनकर कसक अपनी दांत दिखाते हुए बोली, वह घर पर ना आंटी टीवी देखती थी ना तो मैं भी छुप छुप कर देख लेती थी। उसमें मैंने एक बार देखा था कि ऐसी ही हीरो हीरोइन बैठे थे बेड पर और हीरो हीरोइन के सारे ज्वेलरी और कपड़े निकाल रहा था। फिर उसने उसके नेकलेस को निकालने के बाद उसके पीठ पर और गले पर किस किया और लड़की ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, वैसा करो ना, मैं भी अपनी आंखों को बंद कर लूंगी। अभय कसक की इन बचकानी बातों पर मुस्कुरा रहा था।
लेकिन उसने उन बातों को न करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उसने नेकलेस की डोर को खोलते हुए अपनी होंठ कसक की पीठ पर रख दी। उसकी गर्दन पर किस करने लगा और कसक ने जैसा कहा था उसने भी अपनी आंखों को कस के बंद कर लिया। अभय के हाथ कसक के पेट पर कासते जा रहे थे और कसक अभय की सीने से और सटती जा रही थी। उन दोनों के बीच अभी अगर कोई दीवार था तो सिर्फ वह कपड़ों की दीवार थी, लेकिन अभय अभी इन कपड़ों की दीवार को अपने बीच से हटाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि कसक अभी उसे संभाल नहीं पाएगी। वहीं जैसे ही अभय ने कसक की पीठ पर अपने होंठ रख उसके पीठ और उसके गर्दन को किस करने लगा, तो सीसीटीवी ऑपरेटर रूम में खड़े आयुष ने अपने आंखों पर अपने हाथ रखकर अपने आंखों को ढककर उसके पास ही खड़े राज की आंखों पर भी अपना हाथ रखकर कहा, कमीनों, मेरे भाई भाभी को ऐसे मत देखो, चलो पीछे मुड़ो। वही अमन ने कहा, अरे यार, आज इस पत्थर दिल मेज को ऐसे प्यार करते हुए देखने देना कितना अच्छा लग रहा है दोनों को ऐसे देखकर। तभी आयुष ने अमन के पेट पर अपने घुटने से एक घटना मारते हुए कहा, अगर गलती से भाई को पता चल गया ना कि यह जो सीन तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है ना देखकर, और हम सब ये सब देख रहे हैं, तो तुम्हारा अच्छा लगना ऐसे निकलेंगे कि तुम हॉस्पिटल के बेड पर अच्छे लगोगे, चलो पीछे मुड़ो। कल को हम बोल सकते हैं कि जब आपने शुरू किया था तब हमने नहीं देखा। तभी सोनिया ने आयुष की पीठ पर एक मुक्का जड़ते हुए कहा, उसे मारने से पहले खुद को देखो। तुमने ही यह प्लान बनाया और कसक को ये सब सिखाया है। आयुष अपना पीठ सहलाते हुए सोनिया को घूर कर देख रहा था। वही अभय की कमरे में अभय ने अब कसक के ब्लाउज की डोरी को खोलकर उसके पूरे पीठ को चूमना शुरू कर दिया था। अभय अपना कंट्रोल खो रहा था, उसे बस अभी कसक चाहिए थी। कैसे भी करके तभी कसक, जो अपनी आंखें बंद किए अभय के दिए इस एहसास को जी रही थी, उसके कान में आवाज आई। सोनिया ने कहा, अभय को खुद से दूर करो और जो गिफ्ट हमने तुम्हारे लिए रखा है उसे लेकर बाथरूम में जाओ, उसे पहनकर बाहर आओ। जैसे ही वहां खड़े लड़कों ने सोनिया की बात सुनी कि वह कसक को उसके लिए वहां राखी गिफ्ट के बारे में बता रही है, वह सब एक एक करके बाहर निकलने लगे। आयुष ने सोनिया और नीली से कहा, तुम दोनों भी ज्यादा देर यहाँ मत रुकना, नहीं तो पता चला हमारे हाथ पैर टूटने के साथ साथ यह बेचारा सीसीटीवी स्क्रीन भी टूट जाएगा। वैसे तुमने सब समझा दिया है ना बेस्टू को, भाई को पता तो नहीं चलेगा कि उनको कोई देख रहा है। सोनिया ने आयुष से कहा, पता तो नहीं चलना चाहिए, लेकिन अभय का कुछ कह नहीं सकते, उसकी चील सी नजरें अगर कमरे में रखे कैमरे को देख लेते हैं तो फिर हमारा बैंड बजाना पक्का है। इतना सुनकर आयुष तुरंत वहां से भाग गया, ताकि वह अगर अभय को बाई चांस पता चल गया कि उन्होंने क्या किया है तो वह अभय को यह बता कर बच सके कि वह तो कुछ भी शुरू होने से पहले ही वहां से निकल चुका था। अब आगे क्या करने वाली है कसक अभय के साथ, और क्या अभय को ये बात पता चलेगी कि उसके कमरे में कैमरा लगा है और सभी उन्हें सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं, और ऐसा क्या गिफ्ट रखा है कसक के लिए आयुष ने, क्या अभय कसक को देखकर खुद को कंट्रोल कर पाएगा। कसक के कान में आवाज आई। सोनिया ने कहा, अभय को खुद से दूर करो और जो गिफ्ट हमने तुम्हारे लिए रखा है उसे लेकर बाथरूम में जाओ, उसे पहनकर बाहर आओ। जैसे ही वहां खड़े लड़कों ने सोनिया की बात सुनी कि वह कसक को उसके लिए वहां राखी गिफ्ट के बारे में बता रही है, वह सब एक एक करके बाहर निकलने लगे। आयुष ने सोनिया और नीली से कहा, तुम दोनों भी ज्यादा देर यहाँ मत रुकना, नहीं तो पता चला हमारे हाथ पैर टूटने के साथ साथ यह बेचारा सीसीटीवी स्क्रीन भी टूट जाएगा। वैसे तुमने सब समझा दिया है ना बेस्टू को, भाई को पता तो नहीं चलेगा कि उनको कोई देख रहा है। सोनिया ने आयुष से कहा, पता तो नहीं चलना चाहिए, लेकिन अभय का कुछ कह नहीं सकते, उसकी चील सी नजरें अगर कमरे में रखे कैमरे को देख लेते हैं तो फिर हमारा बैंड बजाना पक्का है। इतना सुनकर आयुष तुरंत वहां से भाग गया, ताकि वह अगर अभय को बाई चांस पता चल गया कि उन्होंने क्या किया है तो वह अभय को यह बता कर बच सके कि वह तो कुछ भी शुरू होने से पहले ही वहां से निकल चुका था। वही अभय जो बेचारा शिद्दतों से कसक की पीठ को चुम रहा था और अपनी हसरतें पूरी करना चाह रहा था। इतने में कसक ने उसे खुद से दूर धकेल दिया, तो अभय हैरानी से आंखें बड़ी किए कसक को देख रहा था कि अभी तो वह उसकी किस को फिल कर रही थी और अभी वह उसे खुद से दूर क्यों कर रही है। अभय आगे बढ़कर कसक को अपनी बाहों में फिर से भरना चाहता था, लेकिन तभी कसक जल्दी से बेड से उठी और उसने अभय को बेड पर धक्का दिया और जल्दी से बेड साइड टेबल पर रखे गिफ्ट बॉक्स को उठाकर वह बाथरूम में भागकर घुस गई। वही अभय कसक की इतनी जल्दबाजी को देखकर हैरान था। उसने मुस्कुराते हुए अपने कोट को उतार कर सोफे पर फेंकते हुए बेड पर लेटकर कहा, अब पता नहीं मेरी यह छोटी सी लिटिल गर्ल क्या करने वाली है, लेकिन क्या कहूँ, तुमसे मोहब्बत होती जा रही है। तुम्हारे इस मोहब्बत में पिघलने को मन करता है, तुम्हें अपने अंदर बसाने का मन करता है, तुम्हारे अंदर समाने का मन करता है।
अभय खुद से ही बातें कह रहा था जब उसे बाथरूम की डोर की खुलने की आवाज आई। अभय मुस्कुराते हुए उठकर कसक को देखा, लेकिन तभी उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और बाथरूम की डोर पर खड़ी कसक को देखकर उसका गला सूखने लगा, क्योंकि अभी कसक ने रेड कलर में हॉट नाइटी पहनी थी, जिसके सिर्फ कसक के उभार के निपल्स को कवर किया था और नीचे जो उसने पैंती पहनी थी वह सिर्फ उसके प्राइवेट एरिया को कवर कर रहा था। बाकी पूरा रिवीलिंग था, पूरी तरह से नाइटी नेट की थी और कसक की पूरी बॉडी को रिवील कर रही थी और कसक का यूं सेक्सी लुक देखकर अभय की कंट्रोल की हदें पर हो रही थी। अभी कसक बाथरूम की डोर पर ही खड़ी थी और उसने अपनी एक हाथ को अपनी कमर पर रखा था और दूसरा हाथ ऊपर उठकर बाथरूम की डोर पर रखा था, जिससे कसक का नाइटी एक साइड से उठ गया था और अभय को उसकी पैंती नजर आ रही थी, जो उसकी थेस को रिवील कर रही थी। अभय बेड पर बैठा अपने गले को अपने थूक से तर कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी यह लिटिल गर्ल उसकी आज जान लेकर रहेगी। तभी कसक को सोनिया की आवाज सुनाई दी, बेड के पास जाओ और जो टेप रिकॉर्डर वहां रखा है उसे ऑन करो और हमने तुम्हें जैसा सिखाया था वैसा करो, ठीक है। कसक से इतना कहने के बाद नीली और सोनिया मुस्कुराकर एक दूसरे को देखी और नीली ने सीसीटीवी कैमरे को ऑफ किया और पहले की कसक और अभय की रूम की जितनी भी रिकॉर्डिंग थी वह सभी डिलीट करने के बाद दोनों सीसीटीवी ऑपरेटर रूम से बाहर निकल गई। वहीं उनके निकलते ही साइड में छुपकर खड़ी काशवी गुस्से से खुद में बड़बड़ाती हुई सीसीटीवी ऑपरेटर रूम में घुसते हुए बोली, अभय तुमने मुझे धोखा दिया, तुम बिल्कुल ठीक थे और इस तरह से सामने आए कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया और अब तुम मेरी पागल बहन के साथ सुहागरात मना रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें उसके साथ रहने नहीं दूंगी। तुम्हें मेरा होना होगा और तुम्हें अपना कैसे बनाना है यह अब मुझे अच्छे से पता है। खुद से इतना कहते हुए काशवी जाकर सीसीटीवी सिस्टम पर बैठी और उसने अभय और कसक का कमरे का कैमरा ऑन किया। कसक धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाकर अभय के पास आने लगी और जैसे जैसे कसक अभय के पास आ रही थी अभय की हसरतें और बढ़ती जा रही थी। वह कसक को कसकर अपनी बाहों में भरना चाहता था, उसे प्यार करना चाहता था। अभय जो अब तक बेड पर बैठा था वह उठा और कसक के पास आया और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, ये सब क्या है बीवी, क्या मेरी जान लेने का इरादा है तुम्हारा? यूं इस तरह से मेरे सामने आकर तुम मेरी जान ही लोगी? कसक मुस्कुराती हुई अभय के गाल पर अपनी एक उंगली फिराते हुए बोली, हब्बी मैं कहाँ आपकी जान ले रही हूँ, मैं तो आपको प्यार करने के लिए ऐसा कर रही हूँ ना। इतना कहते हुए कसक ने अभय को एक बार फिर से जोर से धक्का दिया, जिससे अभय बेड पर गिर गया। कसक साइड टेबल के पास गई और उसने वहां पर रखी छोटे से टैप रिकॉर्डर के बटन को प्रेस किया, जिससे रूम में एक सॉन्ग प्ले हुआ। हमारा हाल हम क्या बताएं, पास आओगे तो जान जाओगे। हमारा हाल हम क्या बताएं, पास आओगे तो जान जाओगे। तड़प दिल की हम क्या बताएं, दिल लगाओगे तो जान जाओगे। हमारा हाल हम क्या बताएं, पास आओगे तो जान जाओगे। कसक ने अपने दोनों हाथों को अपने दोनों कमर पर रखा और उसने खुद को ही अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखें लगातार अभय को देख रही थी और अभय की आंखें में कसक को देखते हुए प्यास बढ़ रही थी। कसक ने अभय के करीब आते हुए उसने नीचे झुककर अपने फिट से अपने हाथ को ऊपर करते हुए थाई तक लेकर आए और उसने अपनी नाइटी को पूरा उठा दिया, जिसे देखकर अभय की सांसें रुक सी गई। उसकी लिटिल गर्ल उसकी वीकनेस पर खेल रही थी। कसक अभय के पास आए और उसे धक्का देकर बेड पर लेटाया और खुद उसके ऊपर जाकर उसके गाल पर अपनी उंगली फिराते हुए उस गाल पर अपने होंठ चलने लगी। वही अभय के हाथ कसक के कमर को थाम चुके थे और उन पर अपनी पकड़ कसते हुए अभय कसक को लेकर बेड पर पलट गया और उसने कहा, बीवी तुम मुझे बहका रही हो, अगर मैं बहक गया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम अभी लिटिल गर्ल हो और जो मैं करूंगा ना उससे तुम दर्द से चीखने लगोगी। तुमसे ये कहना है ये शाम हमें दे दो, कुछ भी खता कर लो, इल्जाम हमें दे दो, तुम रात भर मेरी बाहों में खो जाओ। ये जो इकरार संग जी लिए तो जिंदगी भर न भूल पाओगे। हमारा हाल हम क्या बताएं, पास आओगे तो जान जाओगे। तड़प दिल की हम क्या बताएं, दिल लगाओगे तो जान जाओगे। अभय ने हाथ बढ़ाकर टेबल पर रखी टेप रिकॉर्डर को उठाया और वॉल्यूम कम कर उसे वापस रख दिया। अब कसक अभय की होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगी। कसक को किस करना तो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह अभय के होठों को दांतों से कट रही थी। कुछ देर कसक के ऐसा करने पर अभय ने मुस्कुराते हुए उसके होठों से अपने होठों को दूर किया और फिर से अपने होठों को उसकी होठों पर रख किस करने लगा। इस बार अभय ने कसक को हिलने तक का मौका नहीं दिया और वह शिद्दत से उसकी होठों को चूम रहा था। कुछ ही देर में उसने कसक की मुंह को खोला और अपनी जीभ को उसकी मुंह के अंदर डाल दिया और वह पूरी तरह से उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। होठों से होठों की शबनम चुरा लो तुम,
इस रात में जल जल के हर आग बुझा लो तुम, होठों से होठों की शबनम चुरा लो तुम। इस रात में जल जल के हर आग बुझा लो तुम। ये जिस्म प्यासा है बारिश जरा कर दो, ख्वाहिश मेरी समझो। ये दिल की बात हमको यकीन है, धीरे धीरे तुम मान जाओगे। हमारा हाल हम क्या बताएं, पास आओगे तो जान जाओगे। तड़प दिल की हम क्या बताएं, दिल लगाओगे तो जान जाओगे। अब अभय की हसरतें बढ़ रही थी। अभय ने कसक के उभार को अपने हाथों में भर लिया और उन्हें मेज करने लगा। जैसे जैसे अभय कसक की उभार को मेज कर रहा था वैसी वैसी कसक के मुंह से सिसकियां निकल रही थी। अभय के हाथ कसक की पूरे जिस्म को एक्सप्लोर कर रहे थे। उसकी जिस्म के हर एक हिस्से को, उसके हर एक अंग को छू रहे थे, सहला रहे थे। अभय ने कसक की नाइटी को ऊपर उठाया और उसकी उभार को अपने मुंह में भरकर शक करने लगा, जिससे कसक के मुंह से सिसकियां निकलने लगी। तभी जोश जोश में अभय ने कसक की निप्पल को खींच दिया, जिससे कसक के मुंह से हल्की सी चीख निकली और उसने अभय को खुद से दूर करते हुए कहा, अभी दर्द हो रहा है। कसक का ऐसा कहना अभय को पागल कर गया और वह और जल्दी जल्दी उसके उभार को पीने लगा। अभय पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुका था। अब उसके सामने उसकी लिटिल गर्ल इतनी हॉट नाइटी में उसके पास हो तो वह कैसे खुद को रोक पाता। अब वह पूरी तरह से अपने हाथ को कसक के जिस्म पर फेर रहा था और उसके निप्पल को मुंह में भरकर पी रहा था और कसक के मुंह से निकलने वाली सिसकियां अभय को और एक्साइट कर रही थी। यहाँ तक कि कसक अपनी जिस्म में बढ़ती सनसनी को महसूस कर अभय की सर को अपने उभार पर और जोर से दबा रही थी। वही अभय को कसक के साथ यह सब करते हुए देखकर सीसीटीवी में उन दोनों को देख रही काशवी की तन बदन में आग लग चुकी थी। उसके हाथों की मुट्ठी कस गई थी और वह गुस्से से खून बरसाती आंखों से अभय और कसक को देख रही थी। उसने गुस्से से स्क्रीन को देखते हुए कहा, अभय तुम्हें मेरा होना है, सिर्फ मेरा। तुम देखो कल मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अगर तुम कसक को छोड़कर मेरे पास नहीं आए तो मेरा नाम भी काशवी नहीं। वहीं अभय अब कसक की पूरे जिस्म को अपने हाथों से रब कर रहा था। उसके उभार को रब करते हुए अभय नीचे झुककर दूसरे उभार को मुंह में भरकर पीने लगा। अभय को ऐसा करना बहुत मजा दे रहा था। वही कसक को भी उसके जिस्म पर होने वाली झुरझुरी और अभय का उसकी उभार को पीना इस तरह उसे बहुत एक्साइट कर रहा था। उसने अभय के चेहरे को अपने सीने पर दबा दिया। कुछ देर कसक के उभार को पीने के बाद जैसे ही अभय ने अपने सिर को ऊपर उठाया वैसे ही उसकी नजर बेड के क्राउन के बीच में लगी उस छोटे से कैमरे पर गई, जिसे देखकर अभय एक झटके से कसक से दूर हुआ और उसने तुरंत ही उस कैमरे को निकलकर कसकर नीचे ऐसे फेंका कि फर्श पर लगते ही कैमरा टूट गया। अभय की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये किसकी हरकत हो सकती है। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है डेविल्स लिटिल गर्ल।